अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारी पहली वीडियो में हमने कॉफ़ी मशीन को अनबॉक्स किया था, जो कि इटली की मशीन थी, डिलोंगी की एक्सप्रेसो कॉफ़ी मेकिंग मशीन। और आज की वीडियो में हम एक ग्राइंडर है, एआई कुक कॉफ़ी ग्राइंडर। एआई कुक कंपनी है, आप सब लोग जानते हैं, और इसकी बहुत सारी और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ब्लेंडर है, जूसर है। तो इसमें कॉफ़ी मशीन आज हमने परचेज़ की है, और ये जर्मनी का ब्रांड है। अच्छी कंपनी है। और क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो हमने मशीन पहले बाई की थी डिलोंगी की, इसके साथ ग्राइंडर नहीं था। तो अब दो ऑप्शंस होती हैं, तो प्री ग्राउंड कॉफ़ी आप मार्केट से ले लें और उसको आप यूज़ कर लें अपनी मशीन में। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कॉफ़ी बीन्स लें और रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स और कॉफ़ी बीन रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स को ख़ुद अपने घर में ला के और ग्राइंडर से उसको अपने अकॉर्डिंगली साइज़ के अकॉर्डिंग इसको ग्राइंड करें और उसको यूज़ करें। क्योंकि जो ग्राइंड कॉफ़ी होती है उसका मसला ये होता है कि उसकी जो फ्रेशनेस है बहुत क्विकली वो लूज़ हो जाती है। इसलिए उसका जो अरोमा है, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो टेस्ट है, वो पूरी तरह से आप एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए जो बेस्ट वे है, बेस्ट ऑप्शन है और जो रिकमेंडेड वे है, वो यही है कि अब फ्रेश कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करें और उसी वक्त 2 से 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर वो ग्राइंडेड कॉफ़ी को आप ब्रू करें और उसको आप इस्तेमाल कर लें। क्योंकि कॉफ़ी को जब आप ग्राइंड कर लेते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 200 प्लस वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, गैसेस होती हैं, जो रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और यही कंपाउंड, यही गैसेस उसका फ्लेवर बनाने में, उसका अरोमा बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो कॉफ़ी मेकिंग एक बहुत ही प्रिसाइज काम है, बहुत ही सेंसिटिव काम है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉफ़ी के फ्लेवर में रोल प्ले करते हैं। तो उनमें से एक फैक्टर ये भी है कि जितने पुराने आपके कॉफ़ी होगी, जितनी स्टेल होगी, उतना आपका जो टेस्ट है वो ख़राब होगा। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया था कि ये कॉफ़ी ग्राइंडर लेंगे। ग्राइंडर भी अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है। मार्केट में दो तरह के ग्राइंडर्स आपको अवेलेबल हैं। एक तो ब्लेड ग्राइंडर होते हैं और दूसरे हैं बर ग्राइंडर, उसमें ब्लेड नहीं लगा होता। तो जो रिकमेंडेड है कॉफ़ी के लिए, जो स्पेशलाइज्ड हैं, वो ये बर ग्राइंडर है। क्योंकि ब्लेड ग्राइंडर जो आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्पाइसेस को ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। घरों में नॉर्मली जो ग्राइंडर यूज़ होते हैं वो ब्लेड ग्राइंडर्स होते हैं। लेकिन उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपकी कॉफ़ी के टेस्ट को रूइन कर देती है, ख़राब कर देती है, आप ड्रिंकेबल ही नहीं रहती। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फिर आपको किसी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि ब्लेड ग्राइंडर ज़्यादा बेहतर है या बर ग्राइंडर बेहतर है और किसके कौन कौन से प्रोज हैं, कौन कौन से कॉन्स हैं। तो अभी ये इस मशीन का आपको हम रिव्यू देते हैं। जी, ये एआई कुक कंपनी है और इस नीचे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, मेंशन किया गया। और इसकी अगर हम साइट पे देखें तो साइट पे भी फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली, और साइट के ऊपर इनका एड्रेस दिया हुआ है और लिखा हुआ है जर्मनी, नाम लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चलता है जर्मनी की कंपनी है। और ऊपर की साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोई ख़ास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। और यहाँ पे जो नोटेबल चीज़ है लिखा हुआ है मेड इन चाइना। लेकिन जाहिर है जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं, उनके जो असेंबली है वो चाइना में ही हो रही है। और चलें इसको हम अनबॉक्स करते हैं, इनको निकालते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। हम्म, जी, ये एक वारंटी कार्ड है और इसमें लाइफ टाइम वारंटी है मशीन की, और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस और पार्ट्स की 2 इयर्स की वारंटी इन्होंने प्रोवाइड की है। तो इट्स गुड। और ये सबसे ऊपर एक क्लिप है, ये मशीन के साथ अटैच होता है। ये फ़िल्टर पोटा फ़िल्टर की अटैचमेंट के लिए है। अगर आप डायरेक्टली पोटा फ़िल्टर में ग्राइंड कॉफ़ी डालना चाहते हैं तो उसके साथ ये अटैच होगा। आगे जाके हम अटैच करते हैं इसे। और चलें इसमें से निकालते हैं हमारी जो मेन मशीन है। इट इज़ वेल पैक्ड, इट्स रियली गुड लुकिंग, रियली नाइस पैकिंग। पहली चीज़ ये हमारे पास इसका ये एक कनस्तर आ गया है। इसमें जो ग्राइंडेड कॉफ़ी है आपकी, वो इसके अंदर जाके एक्यूमुलेट होगी, जमा होगी, और इसमें से आप स्कूप की मदद से
कॉफ़ी को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे रबड़ का इन्होंने इसके ऊपर लिड दिया हुआ है, तो ये आपका जो है एयर टाइट कंटेनर समझ लें, एक किस्म का एयर टाइट कंटेनर है विच इज़ नेसेसरी टू कीप द कॉफ़ी फ्रेश। और दूसरा इसका होपर है, ऊपर जो अटैच होना है, जिसके अंदर हमने कॉफ़ी बीन्स ऐड करने हैं। इसको हम होपर का नाम देते हैं, इसमें कॉफ़ी बीन्स ऐड करते हैं। मेरा ख्याल है 200 ग्राम तक शायद इसकी कैपेसिटी है। साथ इसका एक इन्होंने ये ब्रश दिया हुआ है क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ग्राइंडर। और इसके अलावा इसमें एक स्कूप भी इन्होंने साथ दिया हुआ है कि कनस्तर के अंदर अगर आपने करना है, डायरेक्ट पोर्टाफिल्टर में नहीं कर रहे, तो उसमें से आपने कॉफ़ी निकालनी है, तो कॉफ़ी निकालने के लिए इन्होंने एक स्कूप प्रोवाइड किया हुआ है। ये भी अच्छी क्वालिटी का नज़र आ रहा है हमें। और ये ब्रश भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा अगर आपने कॉफ़ी ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद आपने इसको साफ़ नहीं किया, क्लीन नहीं किया, तो कॉफ़ी के जो रेजिड्यूज इसमें रह जाते हैं, वो फिर दोबारा से जब आप ग्राइंड करेंगे, वो आपकी नई फ्रेश कॉफ़ी को, वो जो स्टेल रेजिड्यूज थे, वो उसके टेस्ट को ख़राब करेंगे। तो इसलिए इसकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, ये हमारी अब मशीन है, मेन मशीन का जो पार्ट है, ये हम इसको निकाल रहे हैं। इट इज़ रियली गुड लुकिंग और छोटी सी मशीन है। और ये आपके काउंटर टॉप के ऊपर भी बिल्कुल, अगर आपको स्पेस की कोई लिमिटेशन है, तो छोटी स्पेस में भी ये बहुत अच्छी फिट आ जाएगी और देखने में भी ये बहुत अच्छी लग रही है। सिल्वर की इसकी बॉडी सिल्वर कलर में और ब्लैक कलर में इसका कम्बिनेशन, सिल्वर और ब्लैक का कम्बिनेशन है। ये इसका मेन कंपोनेंट है। ये जो ग्राइंडर, बर ग्राइंडर, दो बर ग्राइंडर लगे होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। और इनके दरमियान जो कॉफ़ी बीन्स आते हैं, तो वो ग्राइंड हो जाते हैं। इसको इसके साथ हम अटैच करते हैं, लोअर साइड के ऊपर इसका अटैचमेंट है। ये लें जी, ये फिट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसका होपर हम अटैच कर रहे हैं जी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे तो अटैच होगा। ऊपर इसको लीड बंद कर दें। उसके बाद इसमें स्टार्ट स्टॉप का बटन है और बटन के साथ ही इन्होंने टाइमर दिया हुआ है। टाइमर जो है 0 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक इसकी रेंज है। और क्योंकि अगर आपने कॉफ़ी ज़्यादा डाली हुई है, कॉफ़ी बीन ज़्यादा डाले में फुल किया हुआ अपने होपर को 200 ग्राम तक आई थिंक आ जाती है, तो उसमें भी टाइम के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपने ग्राइंड करना है। और उसके साथ नीचे ये एडजस्टर दिया हुआ है कि आपका जो कॉफ़ी का ग्राइंड साइज़ है, उसको आपने किस तरह से एडजस्ट करना है, क्योंकि डिफरेंट जो ब्रूविंग मेथड है, उनमें कॉफ़ी का जो ग्राइंड साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 10 तक है, और 1 to 2 के दरमियान भी 10 इसकी सेटिंग्स हैं, तो तकरीबन ये 40 सेटिंग्स बनती हैं। तो ब्रूविंग मेथड की बेस के ऊपर हम इसको जो है कॉफ़ी को ग्राइंड करते हैं। कौन सा ब्रूविंग मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, उसी लिहाज से ग्राइंड का साइज़। फॉर एग्जांपल, कोल्ड ब्रूविंग के लिए एक्स्ट्रा कोर्स कॉफ़ी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपने ड्रिप कॉफ़ी बनानी है, ये फ्रेंच प्रेस आपने करना है, तो उसके लिए मीडियम कोर्स आप यूज़ करते हैं। और इसी तरह से प्रेस बनानी है तो उसके लिए मीडियम फाइन भी यूज़ होती है। पोर ओवर के लिए भी मीडियम फाइन ग्राइंड साइज हम यूज़ करते हैं। और एस्प्रेसो मोका पोट बनाना है या एरोप्रेस प्रूविंग मेथड आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए फाइन ग्राइंड का साइज़ होना ज़रूरी है। और इसलिए टर्किश कॉफ़ी अगर आपने बनानी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फाइन ग्राइंड होना ज़रूरी है। ये क्लिप इसके साथ दिया हुआ है, और ये क्लिप पोर्टा फिल्टर के लिए है कि अगर आप कनस्तर में उसके जो उसका कैचिंग बिन है, उसके अंदर अगर आप कॉफ़ी नहीं रखना चाहते, डायरेक्ट आप पोर्टा फिल्टर में चाहते हैं कि जितनी आपने पोर्टा फिल्टर में यूज़ करनी है उतनी आपने ग्राइंड करनी है, तो यहाँ पे ये एक बटन सा दिया हुआ है कि पोर्टा फिल्टर जब आप उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो बटन प्रेस होता है और ऊपर से ग्राइंडर ऑन हो जाता है, और कॉफ़ी जो ग्राइंडेड कॉफ़ी होती है वो नीचे उसमें पोर्टा फिल्टर में आना शुरू हो जाती है। तो जहाँ तक आपने फिल करना है, फिल करने पोर्टा फिल्टर को आप वापस खींचेंगे तो वो दोबारा से ग्राइंडर जो होगा ऑफ हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है कि डायरेक्ट आप पोर्टा फिल्टर में फिल करें जितनी आपको ज़रूरत है, उसी लिहाज से जो है आपने फिर आगे उसको मशीन में ले जाएं, उसके साथ अटैच करें और उसकी ब्रूविंग करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, आपको कॉफ़ी ग्राइंड करके दिखाएंगे और उसको ब्रूविंग करके भी दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।